उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास 10th क्लास में एक्सरसाइज है 2.2। हम पहला क्वेश्चन है जिसका फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 64। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 जिसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। तो हम क्वेश्चन करने लगे हैं क्यूब रूट ऑफ 1। अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास होता है स्क्वायर रूट। अगर x का स्क्वायर रूट है तो अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो x की पावर होती है 1/2। और इसी तरह अगर x का क्यूब रूट होता है तो उसको लिखते हैं x की पावर 1/3। तो इसी तरह अगर क्यूब रूट हमने 1 का क्यूब रूट निकालना है क्यूब रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम जब भी इवैल्यूएशन की बात होती है कि आपने कुछ फाइंड करना हो तो आप लेट कर लिया करें, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, तो ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अगर इधर से 1/3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ से क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ से क्यूब लेंगे तो यह 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 3 -1 इक्वल टू 0। अब ये बात है, हम इस फार्मूले को कैसे इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि जैसे आप लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा a³ + b³। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए अगर ये दोनों प्लस में हैं तो इनकी एक एक पावर प्लस में लिख लें, a + b। ठीक है, फिर स्क्वायर ले लें दोनों के, a² + b²। अगर इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस में ab माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में दोनों प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्योंकि इधर है हमारे पास माइनस में है तो अगर हम माइनस वाले की बात करें तो a³ - b³ विल बी a - b। और ये आपके पास ऐसे ही ये स्क्वायर सेम रहेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा a² + b²। तो सिर्फ चेंजेस यहाँ पे आएंगे, इधर माइनस आ गया तो इधर प्लस आ जाएगा, ab प्लस में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं 1 का क्यूब तो है नहीं। असल में ये होता है कि 1 की पावर अगर 3 है तो पावर का मतलब ये होता है अगर आप 1 × 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर भी तो 1 आता है ना। तो इसका मतलब है हम इधर इसके ऊपर क्यूब लगा सकते हैं, इसकी पावर 3 कर दें इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये बेसिक बात ये आ जाती है। इसको खोलेंगे ऐसे, इसको ओपन करते हैं, वही x - 1 पहले एक एक पावर, फिर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इधर माइनस है तो प्लस में x × 1 x ही आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इधर देखें ना दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन इनमें से कोई एक 0 होगा। x - 1 इक्वल टू 0 और x² + x + 1 इक्वल टू 0। मैंने इनको तरतीब से लिख दिया, यानी x की पावर 2 फिर 1 फिर 0। तो अगर हम इवेल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, x - 1 क्योंकि इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जबकि अगर हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको 1 का नाम दे दिया है तो एक और आप लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अगर हम, क्योंकि हमें इस जो 1 इक्वेशन जिसको मैंने नाम दिया है, यहाँ पे ना हम मिड टर्म ब्रेक लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है डिवाइडेड बाय 2a। तो हम उसमें सबसे पहले ए बी की वैल्यू, अगर हम 1 इक्वेशन को जनरल इक्वेशन यानी इसको 2 का नाम देते हैं, इससे कंपेयर करें तो ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी भी हमारे पास 1,
सी भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कोफिशेंट वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स का 1 है और सी तो वैसे ही 1 है। तो हम इसमें पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 1 है तो 4 1 ज़र 1 हो जाएगा। लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स एज इट चलता रहेगा, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब याद रखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस आ जाता है -1, तो ये आपके पास अयोटा के इक्वल होता है। अगर हमारे पास है -3 तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये तो अयोटा हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इधर से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, जितनी x की पावर होती है, यानी अभी देखिए इधर x की पावर 3 आ गई है, तो इस जो ये वाली जो इक्वेशन है इसके 3 रूट्स आएंगे। रूट्स का मतलब सॉल्यूशंस आएंगे। ये देखें, एक ये निकल आया है, तो प्लस माइनस 2 ये निकल आया है। और इसी तरह एक और बात बताता हूँ, ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इसमें x की पावर 2 है ये वाली, तो इसके 2 रूट्स निकले हैं। तो मैक्सिमम उतने ही रूट्स निकलते होते हैं जितनी x की पावर होती है। तो हमारा तो काम ये था कि x के क्यूब रूट निकालना। एक x की वैल्यू निकल आई, एक रूट निकल आया, क्यूब रूट का मतलब 3 निकलेंगे, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे। तो क्योंकि एक तो x आपके पास आ गया था 1, ठीक है। अब अगर हम ये जो लास्ट में प्लस माइनस 3 अयोटा आया था, तो एक दफ़ा हम इसको x इज इक्वल टू -1 प्लस में लिख सकते हैं √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक ये आ गया। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 -3 अयोटा √ डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गए उसके रूट्स। लेकिन मैंने इसको क्यों वैल्यूएट किया है, मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए थी। देखिए, ये तो x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। इसमें आप इस चीज़ को, इस सारे को ओमेगा के इक्वल कर दें। लेट, आप इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ओमेगा कह रहा हूँ, ये याद रखना है, इसको हम फिक्स ही रखेंगे। ये ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास उसके क्यूब थे, जिसको 1 के क्यूब रूट्स हैं, जिनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। एक यहाँ पे आपको मैं कुछ प्रूफ्स हैं वो थोड़े से बताता जाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि शो प्रोडक्ट ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्ट का मतलब है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करें, ये जो हमने वैल्यूज़ निकालनी है 1 और -1 प्लस माइनस ये वाले वैल्यू निकाली, यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना, तो सॉरी, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। जब आप पुट करेंगे ना इधर वैल्यूज़, तो 1 होगा। तो यहाँ से हम एक और डिडक्शन कर सकते हैं कि स्क्वायर और 1 3, ये हमेशा 1 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। अगर आपने प्रूव करना है, सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 -8 इसी तरह से। तो मैं इसी ही रूल को मद्देनज़र रखते हुए उनमें से कोई एक करता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। अगर आपको कोई मसला होगा तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आप लोगों को वो करके बता दूँगा कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट ऑफ -27 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास
फाइंड क्यूब रूट ऑफ -27। अच्छा, एक और बात याद रखेगा कि आप लोगों को ये वैल्यूज़ ज़बानी याद होनी चाहिए कि जब इधर होता है -1 प्लस माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इधर प्लस होगा तो हम उसको पहले माइनस बनाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। तो वैसे ही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -27। तो सेम एज इट हम इधर इसका क्यूब रूट लगा देते हैं। तो x इज इक्वल टू -27 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। तो वैसे ही क्यूब लेंगे तो x की पावर 3 -27 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो x की पावर 3 प्लस 27 इक्वल टू 0। इधर देखिए x की पावर 3, ये प्लस 3 की पावर 3 होती है, इक्वल टू 0। इस फार्मूले को जो हमने प्रीवियस फार्मूलाज मैंने आपको लिख के दिए वैसे ही हम यूज़ करेंगे कि पहले इनकी एक एक पावर लिख लें, x की और 3 की एक एक पावर, फिर इनके स्क्वायर ले लें, x की पावर भी, x का भी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं वो 9 होता है। ठीक है, अगर इधर प्लस हो रहे हैं तो माइनस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन इनमें से कोई एक आध 0 होगा, तो x प्लस 3 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x स्क्वायर -3x प्लस 9 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो नेक्स्ट हम ये बात करते हैं, अगर x इज इक्वल टू -3 है तो इसको क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, c इज इक्वल टू 9। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इधर कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -b। अगर -b तो वैसे ये माइनस है तो +3 हो जाएगा, -b प्लस -b स्क्वायर। देखें -3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा -4ac। अगर हम a की बात करें 1, c 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो ये +3 लिख दें, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस 9 4 36 हो जाता है, तो दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं होगा, बिल्कुल ही सेम ये चीज़ थी। तो हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3, बल्कि प्लस होगा, प्लस माइनस, देखें अगर आप यहाँ पे 36 में से 9 निकालें तो दैट विल बी -27। तो ये आपके पास -27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात ये है, 3 प्लस माइनस बिल्कुल सेम जैसे हमने जो पहला जो क्वेश्चन किया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, तो बिल्कुल सेम इधर आप लोगों ने देखा था -3 आया था, तो -3 मल्टीप्लाई 9 लिख दें, क्योंकि 9 3 27 होता है, तो बिल्कुल सेम है एज इट। तो +3 प्लस माइनस, तो 9 का अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट वो 3 होता है, तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर वैसे ही -3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस पहले ही से है तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो आपके पास था √3 अयोटा पहले भी हमने प्रूव किया है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस
√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे +1 नहीं बल्कि -1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं -1 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि ये भी +1 होता है, तो +1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो एक तो माइनस बाहर रहने दें, तो -1 × 3, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे, इसके लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। देखिए अभी इसको रहने दें, x = अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक और स्टेप करना चाह रहा हूँ। पहले हम इसी चीज़ को प्लस माइनस अलग कर लेते हैं। x = +3, 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और एक माइनस में x = 3, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं, हम इसको मैं कोई ये नंबर 3 कह रहा हूँ और इसको 4 कह रहा हूँ। जो हमारे पास 3 है, हम इसको पहले इधर माइनस जनरेट करते हैं, वो यही रूल था। आप चाहे इसको रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 3, अगर हम 3 की बात करें तो x = वही -1 × -1, 3, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, -1 रहने दें, 3, तो ये आपके पास अंदर ये वाला जो माइनस है अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको कर देगा -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। और ये -3, और इसको हमने क्या कहा था, ओमेगा स्क्वायर कहा था लास्ट टाइम, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो फ्रॉम 4 की बात कर रहे हैं, तो इधर भी ऐसे करेंगे, क्योंकि ये x = 3, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है। तो x = -1 × -1, 3, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास x = ये हो जाएगा -1 रहने दें, -1 जब 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। एक और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 और अंदर प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये x = -3, ये आपके पास ओमेगा हो जाएगा। अब देखें इसके जो क्यूब रूट आ गए हैं, हम कह सकते हैं कि x = -27 का जो हमने क्यूब रूट लिया था, दैट इज़ इक्वल, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास आ गए। एक तो -3 आया था, एक -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है।